कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया के बारे में आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पेरीमीटर। ओके, हम लोग पेरीमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि पेरीमीटर क्या होता है। हम सबसे पहले से डेफिनेशन देखेंगे, द length of the boundary, the length of the boundary of a plane figure, it is called perimeter. ओके, तो देखिए क्या इस पेरीमीटर होता है कि हमने जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा था ना पॉलीगॉन्स, ठीक है। हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़े थे, पॉलीगॉन्स पढ़े थे ना, कि अ सिंपल क्लोज फिगर, उसके अंदर क्या था, सिंपल क्लोज फिगर, मतलब कि जो क्लोज फिगर होंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोज की जगह क्या रहा है कि सिंपल प्लेन फिगर, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी सिंपल प्लेन फिगर होंगे, 3D शेप्स नहीं होंगे, ठीक है, 2D शेप्स होंगे। तो सिंपल प्लेन फिगर, ओके, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री इट इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सिंपल प्लेन फिगर की शेप्स कैसे होंगे, जैसे कि इट इज अ स्क्वायर, दिस इज अ रेक्टेंगल, देन ट्रायंगल, इट इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। ये इनके हम जो शेप्स निकालेंगे, बाउंड्री क्या है, ये वाली बाउंड्री है, ठीक है। तो ये जो बाउंड्री है, ये सारी क्या कहलाएगी, इसका हम जो पेरीमीटर निकालेंगे, यही हमारा पेरीमीटर होगा। इस बाउंड्री का हमारा पेरीमीटर निकलेगा, उसको ही हम क्या कहेंगे, पेरीमीटर, ठीक है। इसकी हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो उसी को ही हम पेरीमीटर कहेंगे। यस सेजल, सबसे पहले हम द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इट इज कॉल्ड पेरीमीटर, ठीक है। ये तो पेरीमीटर के बारे में हमने पढ़ा है। अब पेरीमीटर जो डिफरेंट शेप्स होंगे, उनके पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, वो फॉर्मूला आपको समझना है, ओके। सपोज करिए आपको स्क्वायर का दिया हुआ है, ठीक है। स्क्वायर में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर, फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ये स्क्वायर शेप बना हुआ है, ठीक है, स्क्वायर शेप में का हमें पेरीमीटर निकालना है। तो इसकी साइड्स कितनी होती है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 साइड्स हो गई। तो हम स्क्वायर का क्या निकलेगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, ठीक है। साइड्स कितनी है, 4, और एक साइड की हम लेंथ दे देंगे, क्योंकि स्क्वायर की 4 साइड्स हमेशा इक्वल होती है, ठीक है, दे आर ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 4 इंटू साइड, ओके। स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 इंटू साइड। तो ये आप इसको समझेंगे, फिर हम पहले आप फॉर्मूला समझेंगे, उसके बाद हम इससे रिलेटेड एग्जांपल को समझेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता चला है कि व्हाट इज अ पेरीमीटर, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ प्लेन फिगर इट इज कॉल्ड अ पेरीमीटर, ओके। सिंपल फिगर की कोई सा भी क्लोज फिगर होगा, ठीक है, प्लेन फिगर होगा, उसकी सिंपल क्लोज फिगर की जो बाउंड्री होगी चारों तरफ की, उसी को ही पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, उसी से ही, ठीक है। पहली बात। सेकंड थिंग कि आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, इनके अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पेरीमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है स्क्वायर का 4 इंटू साइड, ठीक है, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ, और ट्रायंगल में है सम ऑफ ऑल साइड्स। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये हमने पेरीमीटर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम इसकी रेक्टेंगल में आप देखोगे, रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
ठीक है। रेक्टेंगल का जो शेप होता है इसमें लेंथ और ब्रेथ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो आपको ये पता ही है कि रेक्टेंगल के अंदर ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ब्रेथ के अंदर लेंथ लिख देते हैं और लेंथ के अंदर ब्रेथ लिख देते हैं। जो लॉन्गर लेंथ है, ठीक है, जो इट्स अ लॉन्गर लेंथ, is called length, okay, and shorter length is called breadth, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ब्रेथ के अंदर हमें लेंथ नहीं लिखना है और लेंथ के अंदर हमें ब्रेथ नहीं लिखना है, ठीक है। तो लेंथ कैसी होगी, जो लॉन्गर लेंथ है वो लेंथ होगी और जो शॉर्टर मतलब छोटी लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेथ कहेंगे। तो ये रेक्टेंगल के फॉर्मूले में आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि जब आप लेंथ और ब्रेथ लिखते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो लॉन्गर लेंथ होगी वो लेंथ के अंदर आएगी और जो शॉर्टर लेंथ होगी उसका जो लेंथ होगी वो उसके अंदर ब्रेथ के अंदर आएगी। एक हम पढ़ेंगे कंपोजिट फिगर, ठीक है, नया वर्ड है, हमने कंपोजिट नंबर भी पढ़ा था, उसी से ही कंपोजिट फिगर, ठीक है, कंपोजिट फिगर। अब कंपोजिट फिगर के अंदर क्या होगा कि शेप्स प्लेन ना होकर के थोड़े से डिफरेंट साइज के बने होंगे। मतलब सपोज करिए थोड़े से, जैसे ये साइज है, ठीक है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, तो ये प्लेन फिगर तो है बट एक्यूरेट साइज नहीं है इसकी, ठीक है, मतलब कि हर एक साइड्स की डिफरेंट लेंथ दे रखी होगी, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फिगर कहेंगे। द फिगर्स मेड अप ऑफ 2 or more प्लेन फिगर्स, मतलब कि 2 और मोर, मतलब कि एक फिगर तो ये हो गया और एक फिगर इस तरफ से हो गया, तो 2 या 2 से ज्यादा फिगर से मिलकर के बना हो तो हम उसे क्या कहते हैं, कंपोजिट फिगर कहते हैं। तो इसकी भी आप डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, ये भी आपके काम आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए, फिलअप के फॉर्म में या ट्रू फॉल्स के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हमारे पास आ सकती है। द फिगर made up of 2 or more plain figures ठीक है, plain figures is called composite figures। ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कि जिसके अंदर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यदि प्लेन फिगर्स बने हुए होंगे उसको हम कंपोजिट फिगर कहेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट फिगर यदि आता है, इस तरीके के डायग्राम आता है, तो कंपोजिट फिगर में भी क्या फॉर्मूला लगेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। कंपोजिट फिगर का क्या फॉर्मूला होगा अगर आता है तो, सम ऑफ ऑल साइड्स, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कंपोजिट फिगर का फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये चीज घर से रिवाइज करनी है आपको कि व्हाट इज पेरीमीटर एंड अबाउट फॉर्मूलाज, कंपोजिट फिगर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में आप रिवाइज करेंगे,
उसके बाद हम नेक्स्ट डे इसका रिव्यू करेंगे और आगे के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद करोगे क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आप आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है,